अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन मैथ क्लास ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक फॉर थर्ड एडिशन। नाउ स्टार्ट यूनिट नंबर टू फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हम रीड करेंगे डिविजिबिलिटी, प्राइम कंपोजिट फैक्टर, प्राइम कम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2A, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय डैश इफ इट हैज़ 5 एट अ यूनिट प्लेस। आपने ये बताना है कि 5 पे किसका टेबल जाता है, 5 किससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, आपकी फिलिंग द ब्लैंक में आएगा 5। नेक्स्ट आपके पास 156 इज डिवाइजेबल बाय डैश एंड डैश एंड डैश। 156 किस किस पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपने टेबल लेके जाके देखना है कि वो किस किस पे डिवाइड होता है। मैंने टेबल लेके जाके देखा है तो मेरा डिवाइड किस पे होता है, 2, 3 एंड 6 पे। नेक्स्ट आपके पास इफ द नंबर हैज़ 0 एट अ यूनिट प्लेस इट इज़ डिवाइजेबल बाय डैश एंड डैश एंड डैश। वो नंबर प्लेस हमने लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हो, 2, 5 एंड 10। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिवाइजेबल बाय डैश। उन्होंने कहा कि 3 पे आप कौन सा टेबल जो है वो डिवाइड होता है, तो 3 पे 3 का होता है, जैसे 5 पे जस्ट 5 का होता है। ऑल इवन नंबर आर डिवाइजेबल बाय डैश। इवन नंबर जो है उन पे सिर्फ और सिर्फ 2 का ही टेबल जाता है, 2 ही डिवाइड होता है उन पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर दी ट्रू एंड फॉल्स। आपको नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, आप उसको रीड करें और फिर बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास 2589 इज डिवाइजेबल बाय 3। ये डिवाइड होता है 3 पे या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपने डिवाइड करने के लिए 2589 को आप अंदर रखेंगे और इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, टेबल लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये डिवाइड होता है, 3 4 आपने इसको टेबल लेके जाना है। ठीक है, 3 6 18, ये इसी तरह पे टेबल लेके जाएंगे, हम माइनस करेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 का टेबल जाता है इस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास 160 डिवाइडेबल बाय 2। इसी तरह इसको भी आप करेंगे, 160 को अंदर रखेंगे तो आप इसको 2 का टेबल लेकर जाएंगे तो आपको सिंपली नज़र भी आ रहा है कि 16 है, तो 2 का टेबल 16 पे जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास 225 इज डिवाइजेबल बाय 5 एंड 10। आपकी 5 और 10 जो है वो स्टेटमेंट इस पे जाती है या नहीं, तो आपको सिंपली नज़र आ रहा है कि 5 अगर करेंगे 5 4 20, तो ये आपकी वो नहीं जाती। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये फॉल्स है। एनी नंबर विच इज़ डिवाइजेबल बाय 10 इज़ डिवाइजेबल बाय 5। कि आपका जो 5 है वो डिवाइजेबल है 10 पे और हर नंबर के साथ है या नहीं, तो ये आपका क्या है, डिवाइजेबल है। 5 2 10 होता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास 5563 इज डिवाइजेबल बाय 5। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, 5। आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है तो 5 का टेबल जो है वो 3 पे नहीं जाता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, आपने उसको रीड करना है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर आपने देखना है कि आपके इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके स्टेटमेंट के साथ मैच करता है। 6 2 3 4 इज़ डिवाइजेबल बाय। आपने 6 2 3 4 का एलसीएम लेना है, इसी तरह जिस तरह आपको मैंने ऊपर एलसीएम लेना सिखाया है। ठीक है, उसमें आपने देखना है कि उस पर किस किस का टेबल जाता है, 5 का, 2 एंड 3 का, 2 एंड 10 का, 2 एंड 5 का। तो डिवाइजेबल लेने के बाद हमें पता चला है कि 2 एंड 3 का टेबल जो है वो इस पर जाता है। नेक्स्ट है 4600 इज़ डिवाइजेबल बाय डैश। तो इसका आंसर आता है 2 5 एंड 10। 525 इज डिवाइजेबल बाय 525 को भी इसी तरह आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इस पे टेबल जाता है। तो आपके टेबल कौन कौन से जाते हैं, 5 एंड 3 का। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट अ यूनिट प्लेस इज 5 और 0। इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 और 0। 5 मल्टीप्लाई 3 इज डिवाइजेबल बाय 5 मल्टीप्लाई 3 हमेशा होता है 5 एंड 3, मतलब एंड का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 5 एंड 3 आपका ये है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजेबल बाय 2। आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनमें से देखना है कि कौन से नंबर पे 2 का टेबल जाता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, जो आपको ऊपर समझ नहीं आया वो आपको ये मैं डिवाइड करती हूँ, आपको ये समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास 200। ठीक है, तो 200 को हम कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 200 को हम डिवाइड करेंगे, आप 200 अंदर लिखेंगे और 2 को डिवाइड करना था हमने इन वैल्यूज़ पे, तो करेंगे 2 1 2 0 0, 2 में से 0 गए तो ये भी 0। ठीक है, तो मतलब 2 का टेबल 200 पे गया है। ठीक है, तो आप इस पर टिक करेंगे कि ये आपका डिवाइजेबल है 2 पे। ठीक है, 126 है तो ये भी आपका इसी तरह हो जाएगा। देखें 126 है, 2 6 12, आपके पास 6 रह गया, 2 3 6। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, डिवाइजेबल है। नेक्स्ट आप देखें 427 है, तो 427 क्या होगा, 2 2 4 7 2 2 1
टू 7, अब 2 का टेबल जो है वो 7 पे नहीं जा रहा, ठीक है, आपके पास नहीं जाता, 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है, तो ये आपका टेबल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका डिवाइजेबल 2 नहीं है। इसी तरह आपने बाकी भी सॉल्व करने हैं और बाकी भी देखना है कि कौन सा डिजिट है जो आपका 2 पे डिवाइड हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा, उसको आपने टिक को मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजेबल बाय 3। अब आपने इसको 3 को देखना है। पहला आपके पास क्या है 624, तो आप कैसे करेंगे 624 टू 3 का टेबल लेके जाना है। आप 3 2 ज़ा 6, 4 3 8 ज़ा 24, ठीक है, यह आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 इस डिजिट पे डिवाइजेबल हो रहा है, ठीक है। आपने कॉपी पे बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने ऊपर डिजिट लिखना है, उसके बाद आपने इसको डिवाइड करके फिर नीचे आपने लिखना है कि डैट इज़ डिवाइजेबल बाय 3 एंड डैट इज़ नॉट डिवाइजेबल बाय 3, ठीक है। फुल आपने इसको सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपने इसी तरह 3 पे डिवाइड करना है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह करना है आपने, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है उस पर आपने मार्क करना है और जो डिवाइड नहीं हो रहा उस पर आपने मार्क नहीं करना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजेबल बाय 5। अब आपके पास क्या करना है, अब आपने इसको 5 पे डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2900, तो आप इसको कैसे करेंगे 2900, अब आपने इसको 5 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 5 4 ज़ा 29, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपने क्या आ जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गया 4 और 5 8 ज़ा 40, तो ये भी आपका टेबल क्या जा रहा है 5 का जा रहा है, ठीक है। आप इसके देखें एंड पे 4 रह गए, तो जाहिर सी बात है आपको सामने नज़र आ रहा है कि इस पे 5 का टेबल नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं अपनी बुक पे भी और अपनी कॉपी पे भी, डिवाइड करके दिखाना है कि कौन से टेबल जा रहा है और कौन सा टेबल नहीं जा रहा है। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 23, इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजेबल बाय 10। इसको भी सेम आपने इसी तरह करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7281, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे 7281, इसको आप कैसे करेंगे 10 का टेबल लेके जाएंगे, 10 7 ज़ा 70, 8 2 10 2 ज़ा 20, 1 8 10 8 ज़ा 80, ठीक है। ये आपके पास लास्ट में 1 रह गया है, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं होता 10 पे, क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट रहता है, तो इसके ऊपर आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास 81080, ठीक है। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, 10 8 ज़ा 80, 0 8 0 1, 10 1 ज़ा 10, 0 8 10 8 ज़ा 80, ठीक है। आपके पास देखिए ये डिवाइड होता है, ठीक है, तो आप इस पे मार्क करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है 10 पे, ठीक है। बाकी आपने सेम इसी तरह इसके बाकी पार्ट भी करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, यूज द रोल ऑफ द डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 3 5 और 10, राइट येस और नो। ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका ऑलरेडी सॉल्व हुआ है 1872, इसको आपने देखना है कि इस पे 2 का टेबल जाता है, अगर जाता है तो आपने लिखना है येस, ठीक है, जाता है तो इसने हमने लिखा येस, 3 का जाता है येस, 5 का नो, 10 का नो। इसी तरह मैंने बाकी सॉल्व किए हुए, आपने ये सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है, किस पे जाता है टेबल के नहीं। सेकंड पे आप क्या है येस, 2 का टेबल जाता है, फिर 3 का भी जाता है, फिर 5 का भी जाता है और फिर 10 का भी जाता है। अब थर्ड पार्ट है इसका, इसमें न 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, जस्ट 5 का जाता है, ठीक है। ये आपने सॉल्व करके अपनी कॉपी पे चेक करना है कि किस किस का टेबल जाता है और किस किस का नहीं। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये टेबल आपने अपने बुक पे सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 ये आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं और आपने बताना है कि कौन सा डिजिट जो है वो उस नंबर पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। आपने ये अपने कॉपीज़ पे भी करना है और बुक पे भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।